अब हम समझते हैं कि यह जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी चुंबक के विशेष गुण क्या हैं और चुंबक किन तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करें, यानी जो मैग्नेट्स होते हैं वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। प्रॉपर्टीज हिंदी में बोलते हैं गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स यानी चुंबक के गुण। नंबर 1, इट शोज अट्रैक्शन टू आयरन ओवर आर आयरन सब्सटेंसेस, यानी जो मैग्नेट होता है ये दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस या जो भी आयरन के सब्सटेंस हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन शो करता है। बचपन में आप एक खेल बहुत खेला होगा कि हमने मैग्नेट रख दिया बीच में और उसके अगल बगल आयरन के नीडल्स यानी लोहे की पिनें रख दी हैं, और जैसे ही पिन को छोड़ते हैं वो चुंबक की तरफ जाके टक से चिपक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नेट की, कि वो क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इट हैज 2 poles, नॉर्थ एंड साउथ, यानी किसी भी मैग्नेट के पास, चाहे वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा चाहे वो परमानेंट मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट के पास 2 पोल्स होंगे। एक पोल होगा नॉर्थ और एक पोल होगा साउथ। और हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे के पार्ट्स में स्टडी करेंगे। और जो अर्थ हमारा एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो आपको अगर याद हो तो अर्थ के पास भी 2 पोल होते हैं जिसको हम नॉर्थ और साउथ कहते हैं। हिंदी में आप उत्तर दक्षिण जरूर बोलते होंगे। तो किसी भी मैग्नेट के पास क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव होता है और एक साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। सेम पोल, जो भी सेम पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। अगर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ होगा तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। साउथ की तरफ साउथ होगा तो वो उसको रिपेल करेगा। बचपन में आपने खेल भी खेला होगा। मान लीजिए कि अगर हम ये मैग्नेट लिए हुए हैं, 2 मैग्नेट आपने लिए होंगे और इनको पास में लाते हैं तो ये टक से चिपक जाते हैं। अगर टक से चिपके तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक नॉर्थ है और एक साउथ है। क्लियर। यानी कि एक पॉइंट और बन जाता है यहाँ, पॉइंट नंबर 4, कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बचपन में हम 2 मैग्नेट लेते हैं, ऐसे टच करते हैं, टक से चिपक जाते हैं। लेकिन एक खेल आपने और खेला होगा कि अगर हम मैग्नेट के ऐसे पलट दें और मैग्नेट के उन एजेस को एक दूसरे के पास लाएं, तो आपको ऐसे फोर्स एहसास होता होगा जैसे बीच में कोई धक्का दे रहा है। तो ये आपस में अगर टच भी कर देंगे और जैसे अपना फोर्स हटाएंगे, टक से ये छिटक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे वो मैग्नेट हो और चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो, सेम पोल में क्या होगा, रिपल्सन होगा। हिंदी में समान ध्रुवों में या समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। और जो अपोजिट पोल्स होंगे, हिंदी में विपरीत ध्रुव होंगे, उनमें अट्रैक्शन होगा, वो आपस में चिपक जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो और चाहे वो मैग्नेट हो। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, कि फ्रीली सस्पेंडेड, यानी अगर हम इनको विदाउट एनी फोर्स धागे में बांध के लटका दें तो लाइज इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर हम किसी भी मैग्नेट को ऐसे धागे में बांध के ऐसा लटका दें, सस्पेंड कर दें, तो क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में रुकेंगे। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि ये जो बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, ऐसे ही होता है। तो ये जो काला वाला हिस्सा है ये इसका नॉर्थ है और जो ये वाला हिस्सा है ये साउथ है। क्लियर। और हमने इसको रखा है किधर,
इधर है अर्थ का ईस्ट और इधर है अर्थ का वेस्ट, और इसको जैसे ही हम धागे में बांध के टकराएंगे, लटकाएंगे, ये अपने आप घूम करके आ करके नॉर्थ और साउथ में रुक जाएगा। था कैसे? ऐसे था, लेकिन जैसे ही इस पर से हमारी उंगली का फोर्स हटा, वैसे ही कहाँ सस्पेंड हो गया? नॉर्थ और साउथ पोल को। क्लियर? यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो बस उसको आप धागे में बांध के लटका दीजिए, यानी फ्रीली सस्पेंडेड कर दीजिए, वो अपने आप जाकर नॉर्थ और साउथ पोल में रुक जाएगा। यही पहचान है कि वो मैग्नेट है, और ये पहचान है कि वो नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल है। इस तरह से हम दिशा के बारे में भी, डायरेक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, दे आर मैग्नेटाइज्ड, यानी कि ये मैग्नीटाइज्ड, यानी इनके अंदर भी चुंबकीय गुण डेवलप हो जाते हैं बाई मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, एक सादा लोहे का टुकड़ा है, पीस ऑफ आयरन है, और हमने उसके बगल में एक ला के परमानेंट मैग्नेट रख दिया, और परमानेंट मैग्नेट के कांटेक्ट में वो लोहे का पीस आया कुछ देर के लिए, और जब हम उसको मैग्नेट से अलग कर लेंगे तो उस लोहे के टुकड़े में, जो कि पहले मैग्नेट नहीं था, अब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। कई बार आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, इनके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस, ये मैग्नेट को अपने से चिपका लेता है, या पेंच को, स्क्रूज को अपने से चिपका लेता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आई? क्योंकि लगातार इन्होंने उसको मैग्नेटिक कांटेक्ट में रखा या इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में रखा, इसलिए इनका जो स्क्रू ड्राइवर और पेचकस है वो भी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, या संगत से गुण होते हैं। तो संगत का असर हुआ कि ये क्या था? नॉन मैग्नेट था। संगत किसकी मिली? मैग्नेट की। ये भी किससे बदल गया? मैग्नेट में। क्लियर? फिलहाल याद रखिएगा, अगर आप किसी के संगत में हैं तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को गुड बाय कह दीजिएगा।